वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। इस वक्त हमारे साथ शेफ़ गुलजार मौजूद है। मैं सुबह से ही आपको बता रही हूँ और शेफ़ गुलजार के हवाले से मेरे ख्याल में और कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सब उनको जानते हैं। लेकिन इनकी रेसिपीज़ और इनका स्टाइल और जिस तरह ये अपने प्रोग्राम को हैपनिंग बनाते हैं वो सब इनका ट्रेडमार्क है। अस्सलाम वालेकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। और अब शेफ़ गुलजार को हम यहाँ पर अपनी टीम की जानिब से और ऑन बिहाफ ऑफ माई व्यूअर्स मैं आपको मुबारकबाद भी देती हूँ, वेलकम भी करती हूँ कि आपका प्रोग्राम GTV पे शुरू होने वाला है और जस्ट आफ्टर द एंड ऑफ आवर प्रोग्राम रोजाना हमारी मुलाकात होगी और रोजाना 11 बजे इंशाल्लाह आफ्टर द हेडलाइंस आपका प्रोग्राम शुरू होगा। मैं बस अपनी तरफ से ये कहना चाहूँगा कि GTV की पूरी मैनेजमेंट का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इतना अच्छा जो शो है वो मेरे लिए उन्होंने सिलेक्ट किया है और इंशाल्लाह मैं भी ईमानदारी के साथ हमेशा की तरह आप लोगों के साथ जो है वो जुड़ा रहूँगा और अच्छी रेसिपीज़ कुछ रेसिपीज़ जो आजकल के महंगाई के दौर में लोगों के लिए प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसको किस तरह से टैकल किया जाए उसके लिए बात करेंगे। कुछ टोटके हैं, कुछ चीज़ें हैं, कुछ नई चीज़ें हम इंशाल्लाह को करने की कोशिश करेंगे। ये एक एक करके मैं आपसे पूछती हूँ। बातें तो हमने जाहिर करनी है लेकिन एक अनफॉर्चुनेट खबर सुबह में हमने सुनी माजिद जहांगीर साहब के हवाले से जो कि पाकिस्तान का एक बड़ा नाम रहे हैं। 50-50 में उनकी जो शमूलियत थी और डिफरेंट कैरेक्टर्स को प्ले करना और उसके बाद जिस तरह वो रजिस्टर्ड थे पाकिस्तान में, जिस तरह उनका एक पर्सोना था और जिस तरह के वो आर्टिस्ट रहे हैं, आप उनको टेलीविजन पर देख रहे हैं और बल्कि ये दरमियान में कुछ अरसे के लिए कहीं चले भी गए थे, वापस आए थे, दोबारा PTV पे मैंने इनको इंटरव्यू किया था, दीगर और चैनल्स में इंटरव्यू किया था। ये काम करना चाहते थे, दोबारा इन होना चाहते थे, एक्टिव भी थे। रफ्ता रफ्ता तबीयत ख़राब हुई और अब ज़ाहिर तबीयत इतनी ख़राब हो गई, एक वीडियो और भी इनकी वायरल हो रही थी जो जब ये बीमार थे तो उस वक्त इन्होंने काफ़ी चीज़ों के बारे में शिकायत भी की और आज सुबह हमें खबर मिली है कि लाहौर में इनका इंतकाल हो गया अस्पताल में। कराची में बहरहाल कहा जा रहा है कि इनकी तदफीन होगी, लेकिन बात यह है कि दिल ज़्यादा इसलिए दुखता है कि वो लोग जो आपके एम्बेसडर्स होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं और वो फिर बड़ी जब एंडिंग ऐसे दुखी नोट पे हो ना, जब दिल में इतना दुख लेकर जा रहे हो अपने लोगों से, अपने सराउंडिंग से, अपने मुल्क से, वो बड़ी तकलीफ होती है। इसलिए कि देखें हमारे हर माशरे का एक नाम होता है। बिल्कुल लोग मेहनत करते हैं, अपनी इतनी लोगों में मकबूलियत होती है, उसके बाद उस मकबूलियत का ख़त्म होना या उसके बावजूद भी लोगों का साथ ना देना, तो ये वैसे हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि इस तरह के लोगों के इस तरह का जो टैलेंट है आखिरी एंड के दिनों में बहुत सारे हमारे सिंगर्स, बहुत सारे हमारे एक्टर्स एंड के दिनों में बहुत ज्यादा बुरे हालात में। मेहदी हसन साहब देखिए, शहंशाह गजल जिनको कहते हैं और ना सिर्फ पाकिस्तान में, इंडो पाक की अगर बात की जाए दुनिया भर में उनको। लेकिन कुछ ऐसे इक़दाम जरूर करने चाहिए ताकि जो हमारे आर्टिस्ट हैं, एक सरमाया है हमारा मुल्क का, तो उनके लिए कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें ज़रूर रखनी चाहिए, सिस्टम बनाना चाहिए ताकि उनको आखिरी दिनों में कुछ इस तरह की मुश्किलात से जो है ना दो चार ना होना पड़े। तो बस अल्लाह ताला इनको गरीक रहमत करे, आमीन, और फैमिली को सब्र अता करे। बस अल्लाह ताला यही है कि जो लोग आपकी ज़िंदगियों में जिन्होंने मुस्कुराहटें बिखेरी हैं और पॉजिटिविटी लाए हैं, जब वो अब इस दुनिया से चले जाते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम उनके लिए फातिहा करें या दुआ कर दें, क्योंकि यही दर एक खुला है जो हमें उनसे कनेक्ट करता है। और अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत करें, दिली दुआ हमारी ये है उनके आगे के मराहिल जो हैं वो खुशउस्लूबी से तय हो जाएं। और बस यही एक हमारे साथ है। क्या कॉलर है हमारे साथ? ओके, कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग शाजिया, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस अभी ये खबर सुन के मुझे बहुत अफसोस हुआ। माशाल्लाह से इतने कोई लेजेंड थे, 50-50 देख कर मैं जो उनका ना मतलब बहुत मुझे हुआ। मुझे बस यही है कि जो है ना अदाकारों की इन सबकी कदर होनी चाहिए। उनकी लाइफ में वो इतना कुछ देते हैं तो जरूर उनको जो ना इस हाल में जो उनका हुआ है तो मुझे बड़ा बहुत दुख हुआ है। आगे किसी के साथ ऐसा ना हो, उनकी हेल्प होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से भी। बाकी आज इतने अच्छे जो मैं जिनको देख के मैं इतना खुश हुई थी कि वो मैंने सोचा तो जरूर मैंने कॉलिंग करनी है। गुलजार है वे मेरे फेवरेट, बहुत ज्यादा बात होती रहती थी इनसे, मसाला टीवी पे होते थे, इतना कुछ इनसे सीखा है मैंने। स्पेशली जो इनका स्टाइल है ना, लाइवली सा, जो डांस करते हैं, जो गुनगुनाते हैं, बहुत जबरदस्त। शेफ गुलजार, हैट्स ऑफ टू यू, जो आपने सिखाया, जो आप कर रहे हैं। वेलकम टू GTV। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, इनकी कौन सी रेसिपी आपने एंजॉय की है और बनाई है, ट्राई की है? मैंने
नुसरत इनसे बेकिंग बहुत सीखी है, पिज्जा बनाना इनसे सीखा मैंने, बहुत ज्यादा चीजें सीखी हैं, चावल को किस तरह से मतलब मैं जो नाम लूं मैं बता नहीं सकती कि मैंने सब कुछ इनसे सीखा है। ये आज की बातें बताते हैं कि इसको अगर ऐसे करेंगे तो क्या होगा ना, वो सब कुछ मैंने इनसे सीखा है। मेरे दो छोटे से सवाल हैं, मैं इनसे पूछूंगी, पाकिस्तान में आपके जो भी लोग काम कर रहे हैं, हु इज योर बेस्ट शेफ जो आपको लगता है, और आपकी बेस्ट रेसिपी जो आपको फूड जो आपको लगता है अच्छा लगता है खाना खाना, वो जरूर बताइएगा। बाकी शेफ गुलजार, कीप रॉकिंग, वी लव यू अ लॉट। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बस इंशाल्लाह 17 तारीख से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होने जा रहा है और मैं चाहूँगा कि जितने भी मेरे फैंस हैं, जितने कॉलर्स हैं, जितने भी दोस्त अहबाब हैं, सब इस शो को ज़रूर देखें। 11 से 12 रोज़ाना नुसरत के शो के बाद इंशाल्लाह हेडलाइन के बाद जो है ना 11 से 12 शो हुआ करेगा। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि जैसे कि मैंने अपनी ज़िंदगी में हमेशा ईमानदारी के साथ काम किया है, जहाँ पर भी किया है और यहाँ पर भी है इंशाल्लाह GTV के साथ भी, एक जब इन्होंने इतना मुझे मोहब्बत दी है, इतना वार्म वेलकम किया है, तो इंशाल्लाह मैं भी अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी के साथ जो है ना इस शो को लेकर चलूँगा। और शाजिया ने आपसे सवाल किया कि आपको पर्सनली कौन सा शेफ पसंद है? मैं तो बाहर के शेफ ज़्यादा मैं उनके साथ काम कर चुका हूँ, तो बाहर ही रहा हूँ मैं। गॉर्डन रैमजे एक शेफ है, उसका स्टाइल मुझे बहुत पसंद है और वो ज़रा लाउडली टाइप का बंदा है, लेकिन नेचुरल स्टाइल है उसका, अच्छा लगता है मुझे। और फूड के बारे में भी पूछा था, आपकी अपनी रेसिपी आपको कौन सी पसंद है? अपनी रेसिपी मुझे क्या पसंद है, मैं बारबेक्यू मुझे पसंद भी है, खाने में भी पसंद है और मैं बनाता भी उसको हूँ जब, तो उसके लिए अच्छा सी फूड का बारबेक्यू जो है वो बहुत ज्यादा पसंद है मुझे। अच्छा। यानी कि मैं खुद फिशरी जाता हूँ और खुद फिश खरीदता हूँ, प्रॉन्स खरीदता हूँ, फिर उसको मैरिनेट करके जो है ना वो बारबेक्यू करता हूँ। तो हाँ, तो वो क्या फ्रेश, बहुत ज्यादा फ्रेश होना चाहिए उसके लिए ना। मछली बासी हो जाए तो फिर वो टेस्ट नहीं रहता। मछली ताज़ा हो तो थोड़े से मसालों के अंदर इतना टेस्टी आपका खाना बनता है कि आप बोलते हैं कि यार हमने तो पहली दफ़ा ये मछली खाई है, इससे पहले तो हर मछली में इतनी महक होती थी। इसलिए कि पुराने होने के बाद आप कुछ भी कर लें, उसमें कितने भी मसाले डाल लें, लेकिन उसकी महक जो है ना नहीं जाती है। तो ताज़ा होना ज़रूरी है फिश। घर में आप बनाते हैं कुछ? कभी कभार। हाँ। वरना घर में जो शेफ हैं वो, हाँ मेरी अच्छा वो भी शेफ हैं ना? मेरी वाइफ भी शेफ हैं। हाँ। तो 2 शेफ हैं घर में, तो एक घर के शेफ हैं और वो मैं बाहर का शेफ हूँ। तो अच्छा, दोनों जब शेफ हों, दोनों सेम फील्ड से हो ना, तो उनमें बड़े चांसेस हैं कि क्लैश भी होते हैं। जाहिर है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, दोनों ही की एक्सपर्टीज है। अब आप जब खाना बनता होगा, खाते होंगे, तो एक तो ये है कि शरीफ हस्बैंड की तरह शायद खा लेते होंगे, लेकिन कभी शायद एज शेफ कुछ कहते भी होंगे, तो वो किस तरह से आपके मशवरे को लेते हैं? नहीं, मैं तो बिल्कुल साफ बता देते हैं। ओके। यानी कि अगर मिर्चें कम हैं या मिर्चें ज़्यादा हैं या नमक कम है, नमक ज़्यादा है, या इसकी भुनाई सही तरीके से नहीं हुई है, तो उसके बारे में। अच्छा, जहाँ तक रहा जापानीज फूड, थाई फूड और कॉन्टिनेंटल फूड, उसका तो मसला नहीं है। वो तो मेरी वाइफ माशाल्लाह वो तो प्रो है, बचपन से खाया उन्होंने, अपनी बचपन से ही बनाती हैं। राइट। तो लेकिन जब पाकिस्तानी खाना बनता है तो वो सीख चुकी हैं सारा कुछ, और मेरी वालदा से उन्होंने ट्रेनिंग ली थी। अच्छा, शेफ जो होता है जल्दी सीख जाता है, कोई दुनिया के किसी भी मुल्क में जाएगा, वहाँ का खाना कुछ ही दिनों में सीख जाएगा, इसलिए कि बेसिक उसको पता होता है ना, तो वो बना लेता है। तो घर का खाना माशाल्लाह वो सही बना लेती है, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि मैं बता देता हूँ उसको कि भाई ऐसे है, ऐसे। तो अच्छा, वो बड़ा मजेदार एक मैं वीडियो देख रहा था, तो मैंने अपनी वाइफ को दिखाया। यहाँ से ही कंटिन्यू करेंगे, ये वाकया आपने बताना है हमें कॉलर के बाद। जी। वजिया, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं नुसरत, आप ठीक है? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप बताइए क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, ठीक ठाक है माशाल्लाह। आपके प्रोग्राम देखती हूँ, बहुत जबरदस्त, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को देख के, इतने अच्छे प्रोग्राम आप करती हैं, आपका शो इतना अच्छा जबरदस्त, और बहुत शुक्रिया। टॉपिक तक बात करती हैं माशाल्लाह, बहुत मुझे इससे एनर्जी मिलती है। मैं सुबह जब ऑन करती हूँ ना, तमाम चैनल पे घुमा के एंड फिर आप पे वो रखती हूँ, तो चलो जी फोकस इस चीजों के। चले, बहुत शुक्रिया वजिया, और मुझे इससे बहुत एनर्जी मिलती है आपकी इन बातों से। हाँ, मुझे आपके प्रोग्राम को देख के, जिंदगी में आपको पता है बहुत सारी चीजें हैं चल रही होती हैं, हर बंदा इतना वो नहीं है कि इतनी स्मूथ लाइफ हर बंदा मतलब दूसरों की तरह करे। चलो ठीक है, एक चीजें हैं लाइफ, यू नो कि आपको पता है कि लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज, ये फैक्ट है और इसी तरह है। और आप जिन लोगों को देख के
हमें जीने की उमंग भी पैदा होती है, हमें अच्छा भी लगता है। एक अच्छी बहुत बातें शुक्रिया, आप बहुत करती हैं। शुक्रिया। फिर आपके साथ जो शेफ गुलजार बैठे जी। हैं, मैं इनको भी पहले बहुत देखा करती थी, आजकल डिश भी मतलब है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है इनको भी देख के, बात करके। अस्सलाम वालेकुम, कैसी वालेकुम हैं? सलाम, ठीक है? कैसी हैं आप? खैरियत से रजिया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। आप जी। लोगों से हमारी जिंदगियां हैं जी, हम देखते हैं, करते हैं, करते भी हैं, उस पे अमल भी करते हैं, बहुत शुक्रिया। सुनते भी हैं। आपके पास प्रोग्राम में बड़े ऐसी चीजें बताई जाती हैं जी, कि जी। वो चलो जी, बड़े बुजुर्गों को दूसरों को मजा आ जाता है कि ये उसको बीमारी होगी जी, कोई अच्छी नॉलेज हमें मिलता है। जी, बिल्कुल। और नुसरत, आपसे तो माशाल्लाह मैं बड़ी माशाल्लाह फ्रेशनेस हमारी लाइफ में जो आती है आपको देख के, Thank you. एक्टिव देख के है Thank you. माशाल्लाह, इतनी फ्रेश लुक और अच्छी माशाल्लाह। बस ये आप लोगों की मोहब्बतें और दुआएं हैं, ये इसी तरह कायम रहनी चाहिए वजिया। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की कॉल्स हम हमारे लिए जी, ये हमारा फ्यूल है, बिल्कुल ऐसा है ही ना, और अप्रिसिएशन आपके यकीन करें, ये वाकई एक फ्यूल है, एक एनर्जी है हमारी, एकदम बूस्ट अप हो जाता है इंसान। मैं अक्सर लाइव शो करता हूं तो कभी कभार रिकॉर्डेड करता हूं तो मुझे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा होता। क्यों नहीं आ रहा होता? इसलिए कि कॉल्स नहीं होती हैं। आपके शो में कॉल्स होंगी, आपको सब कॉल्स कर सकते हैं। बिल्कुल, भी सवाल आपके जहन में है, कुकिंग से रिलेटेड हो या कोई टोटका पूछना चाहते हैं, मैंने कहा हर चीज के लिए। अच्छा, ये जो टोटके की बात है, क्योंकि जी। टोटकों से डर भी लगता है ना, हाँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये जो आप टोटके बताएंगे, ये जी, ट्राई किए हुए टोटके हैं? बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, बिल्कुल। अच्छा, अपने और हैं? बिल्कुल अपने हैं। ओके। हाँ, मैंने स्टडी की हुई है कुछ उसके ऊपर, या फिर हमारे फैमिली में जो नानी दादियों के जमाने से चली आ रही चीजें, उसको मैं अक्सर लोगों को बता देता हूँ। जो वो खाने पकाने के हवाले से ही होंगी? खाने पकाने के हवाले से, जैसे कि फर्ज करेंगे किसी के घुटनों में दर्द हो गया, अच्छा, तो ये चीज लगा लें, इस तरह की चीजें हैं, और जो काफी फायदेमंद भी होती हैं। और आपको पता है, हर्ब्स जो होते हैं वो इतने साइड इफेक्ट वगैरह उसकी इतना नहीं होता। तो एक तो ये कि मंडे टू फ्राइडे होगा 17 तारीख से, और हाँ 11 बजे स्टार्ट होगा, 11 से 12, 1 घंटे का हमारा शो हुआ करेगा। तो आपने मिस नहीं करना है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमेशा की तरह मेरे जो फैंस हैं, कहीं पर भी मैं जाता हूं तो वहां जरूर मेरे कॉलर्स, जो पुराने कॉलर्स हैं वो भी और नए भी, सारे लोग जो है ना वो माशाल्लाह काफी, ये असासा है, मुझे तो लगता है ये सारी मोहब्बतें, ये दुआएं, ये फॉलोइंग, और आज हम जिस जगह पर हैं वो हमारी फैंस की वजह से ही है। जाहिर बात है, वो इतनी मोहब्बत करते हैं। अभी भी मैं थाईलैंड गया हुआ था, तो मैं परसों रात में वापस आया हूँ, तो वहां पर भी मैं शॉपिंग के लिए हम गए मार्केट, तो काफी सारे लोग मुझे मिले। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि दूसरे मुल्क में भी माशाल्लाह फैन फॉलोइंग है और तस्वीरें बना रहे थे। अच्छा लगता है, खुशी होती है कि आपका जो काम है वो लोगों को पसंद आता है। और जो आपने बल्कि एक और बात जो आपके शो के हवाले से बड़ी खास है, क्योंकि महंगाई का दौर है, और महंगाई के दौर में, और अक्सर तो मैं ये देखती हूँ कि वो फैंसी इंग्रेडिएंट्स जो सिर्फ किसी बड़े मॉल में मिलते हैं, किसी बड़े मार्ट में मिलते हैं, अक्सर उनके बारे में कहा जा रहा होता है ना, लोगों को नाम याद रहता है ना, वो इंग्रेडिएंट आप इतना महंगा लेंगे तो वो फिर बाकी रेसिपी कैसे बनाएंगे। इस सब पे भी आपसे मैं बात करूंगी, लेकिन पहले आपके प्रोग्राम का प्रोमो देख लें। चलें देखते हैं। हाँ जी, सो प्रोमो देखते हैं। शेफ गुलजार जिस प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर हो रहे हैं, आइए। मैं हूं शेफ गुलजार, देखेंगे आप मुझे GTV पर। वेरी नाइस। अपने खास अंदाज में, बड़ा खास अंदाज है वो। ये अंदाज सिर्फ शेफ का ही होता है। टक 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 टक। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। और मेरी आवाज नहीं जा रही है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, साजिद हुसैन हजरा बोल रहा हूँ जी, पत्तोकी से। जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ जी। आपके लिए और आपके साथ बैठे मज़दूर मेहमान को पत्तोकी के खूबसूरत फूलों के साथ बहुत सारा करता हूँ जी। जी बहुत शुक्रिया। और आज के ये मेहमान के मेजबान भी होने जा रहे हैं ना? हाँ, मेजबान भी होने जा रहे हैं। बिल्कुल मेजबान ही है आज हमारे पास मेहमान है। जी जी जी, पत्तोकी के भी लोग बड़े मेहमान नवाज हैं वैसे जी। और इनकी रेसिपीज देखने को मिलेंगी, और ये पहले से मैं एक निजी चैनल पे इनको देखता रहा हूँ जी जी। और बड़ा अच्छा शो करते हैं ये, और आज इनसे बात करने का भी इत्तेफाक हुआ है जी। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी रेसिपीज बनाते हैं नुसरत हारिस साहबा। लेकिन आपको क्या पसंद है, और क्या ये आपकी पसंद की जो रेसिपीज बनाएंगे? इंशाल्लाह। चलिए मैं आपको ऑनर बताती हूँ।
मुझे भी इनसे सवाल है कि इनको कौन सी रेसिपीज पसंद है और ये खुद कौन सी रेसिपीज अच्छी इनको लगती है, वो भी ये बताएं। अच्छा। और मक्की प्रेस क्लब सराय मुगल फकीर पत्तों के बहुत सारे दोस्त मेरे साथ बैठे हैं और आप दोनों को बहुत सारा सलाम पेश कर रहे जी, हैं। वालेकुम और अस्सलाम। GTV की सारी टीम को और आशिर भाई को बहुत सारा सलाम। Thank you. आप सबके लिए मेरी नेक दुआएं हैं, अभी पूरे पाकिस्तान के लिए दुआएं दिया। बहुत में तो आटे का भी बहरान आया हुआ है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू सो मच। एक और कॉलर है इस वक्त हमारे साथ। बहुत शुक्रिया साजिद साहब पतोकी से, आपने हमें कॉल किया, बहुत शुक्रिया। कराची से कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं ऐसा नर्स कर रहा था, बीच में आपका चैनल हमारे यहाँ से वो गायब हो गया था, मैंने उनसे लगवाया है। तो अब बहरहाल बड़ी खुशी हुई आपसे, तो हमारा बहुत चैनल पे रहा है। तो आज कुछ भी गुलजार साहब तशरीफ रखते हैं और मैं इनसे इंतहाई अहम खाने के मसले पे गुफ्तगू करना चाहूंगा। देखें आजकल इतना ट्रेंड चल गया है कि बच्चे हों या बड़े, एक जमाना था खवातीन के हाथ के पके हुए खानों के दीवाने होते थे, बाहर कोई जाता भी नहीं था। अब तो जो रिवायती हमारे खाने हैं उन पे ना बच्चे बड़े ध्यान दे रहे हैं और बहुत ज्यादा बाहर खानों का रुझान बढ़ गया। तो जो खासतौर पे पुलाव को मैं देखता हूँ कि वो तो बनना ही वैसा खत्म हो गया जो उसकी खास खुशबू लुत्फ होता था, लोग घर में खाते सही बात है। इतना वो चिकने चावल और उसमें चढ़ा हुआ नमक। और तो मैं आपसे करना चाहता कि आप थोड़ा सा अपने जो आप प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, वैसे भी हमारे इस शहर और तमाम ख्वातीन के लिए जो रिवायती खाने हमारे रहे हैं, पुलाव, नरगिसी कोफ्ते, कोरमा और इस तरह की चीजों को जरा शामी कबाब खासतौर पे 4-5 चीजें इंट्रोड्यूस कराएं ताकि तवानाई भी मिले और जायका भी मिले। सही बात है। वैसे ही बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल सही बात है। बहुत शुक्रिया। बहुत कारामद आपका मशवरा है और इंशाल्लाह यही बातें जो है, मैं कॉलर्स, मैंने अभी आपको ब्रेक के दौरान हम बात कर रहे थे, तो कॉलर्स जो है वो हमारे लिए बड़े सपोर्टेबल होते हैं, तो वो उससे हमें और आइडिया मिलता है कि क्या चीजें सीखना चाहते हैं, क्या चीजें समझना चाहते हैं। इसलिए कि अभी जैसे उन्होंने कहा कि देसी जो खाने हमारे ओरिजिनल पुराने जमाने से चले आ रहे हैं उसको दोबारा से एक दफा बताया जाए और उसको और तरीके से, यानी कि जल्द से जल्द बनाने का एक तरीका, इसलिए कि टाइम दिन ब दिन कम होता जा रहा है लोगों के पास ना। तो नहीं, मैं और फैंसी खाने सीखने और बनाने के चक्कर में ये बात है कि वो जो देसी खाना था ना जिसकी एक खास खुशबू होती थी, या ये जिस तरह पुलाव कह रहे हैं पहले पोटली बनाकर भी डाला करते थे जो बड़े थे, अब ये है कि वो कोई मसाला मिल गया पैकेट का उसमें बना लिया, तो वो चीजें मिस करते हैं लोग। या जैसे पाए बन रहे हैं तो वो लोग कहते थे जब तक हाथ ना चिपके मजा नहीं आता, अब ये है कि वो पाए जल्दी जल्दी भी बन जाते हैं। तो वो वाली जो चीजें है ना वो होनी चाहिए, रहनी चाहिए। एक पाया आज भी मेरे घर पे कुकर नहीं है। हाँ। और मुझे कुकर का खाना पसंद नहीं है। हाँ। अगर पाए बनने हैं ना वो तो पूरी रात ही बनने, पूरी रात तो मेरी वालदा बड़े उससे बनाती थी, एहतमाम से पूरी रात बनते थे पाए, फिर सुबह सब उसको जो है ना नाश्ते में खाया करते। तो इसी तरह से आज भी मेरा उसूल वही है कि देखें मेहनत में अजमत है, मेहनत में, ठीक है ना। अच्छा मसाले हैं, हाँ। अब हम क्या करते हैं कि बस मसाले खरीद लिए और डाल दिया पैकेट का मसाला ये। अब आप अगर वही चीज अगर ताज़ा ले लें मिर्चे, और उसको मैं इस शो के अंदर भी बताऊंगा कि किस तरह से आप 2-4 मसालों से अच्छा खाना बना सकते हैं। अगर आपका अच्छा पैसे उतने ही खर्च होंगे जितने के आपके अभी हो रहे हैं, लेकिन बस थोड़ा सा आइडिया, थोड़ी सी चीजें, थोड़ी सी मेहनत समझ लो उसके अंदर, कि अगर एक ठेले पे आपको कोई फ्रूट मिल रहा है ना, तो अगर आपको करीब में जो है ना वो ज्यादा अच्छा नहीं मिल रहा, तो आपको कोई जरूरत नहीं है वहां से खरीदने की, इसलिए आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वही पैसे आप थोड़ा सा आगे जाकर कहीं और से अगर परचेज कर लेते हैं तो आपको सही चीज मिलती है, आपको इकोनॉमिकल रेसिपीज मिलेंगी। शेफ गुलजार से यही बात हुई कि आजकल के जो हमारा महंगाई वाला दौर है, इकोनॉमिकल रेसिपीज आपको सीखने को मिलेंगी। हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी करम मौला का एहसान है जी, बहुत खुशी हुई है। पहले तो मैं आपके प्रोग्राम की तारीफ करूंगी कि मैंने एक प्रोग्राम आपका देखा था, आपने एक खातून को बुलाया हुआ था जिनके बेटे की शहादत हो गई थी। उस प्रोग्राम से मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक पे मतलब प्रोग्राम करते हैं आम चैनल के हिसाब से। बहुत शुक्रिया। बात ये कि है, और ये कि आप ये हमारे पसंदीदा भाई शेफ जो हैं, बेटे जो भी हैं, तो इन्हें बुलाया आपने, बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगेगा। इतने दिनों बाद इनसे मुलाकात हो रही है, हम तो तरस गए थे इनसे बात करने के लिए। इंशाल्लाह मैं अपने सारे दुख इनको बताएंगे और इंशाल्लाह हमारे मसलों का हल भी इंशाल्लाह ये देंगे। बहुत खुशी हुई कि ये आए और इनसे ना मैं प्रोग्राम देख रही थी सुबह, तो सुबह इंशाल्लाह मुलाकात हो गई है। जी बिल्कुल। तो फिर मैं इनसे अपने सारे जो भी प्रॉब्लम है मैं
है ना पूछूंगी, क्योंकि देखिए हम लोग है ना इस हालात पे आ गए कि हमें इनके टोटकों की और इनकी ना जी। बहुत जरूरत जी, बिल्कुल, बहुत इंशाल्लाह। वो है कि कम वसाइल में रह के हम लोगों का सही बात। इलाज भी हो जाए जी, और बिल्कुल। खाने के मसले भी हल हो जाए। बिल्कुल ऐसे जी ही। आपका बहुत बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसीलिए मैंने इनसे पूछा कि ट्राइड है, क्योंकि आजकल जो है नित नए आपको गूगल पे भी बड़ी बिल्कुल सारी ऐसे चीजें ही, मिल हाँ। जाती हैं, फिर लोग गूगल से सीख कर भी आके टेलीविजन पर बिल्कुल बोल ऐसे ही, देते हैं। बिल्कुल ऐसे लेकिन ही। जाहिर है आपकी तरह के जो मुस्तनद नाम है बिल्कुल। उनका अपना एक तरीकाकार होता है, अपनी एक ट्रेनिंग होती है। अब आदत सी पड़ चुकी है ना, वो रोज लोगों से बात करना और उनके मसले मसाइल का हल और ये वो, तो वो एक आदत में से निकलता है तो इंसान जरा थोड़ा सा अजीब व गरीब सा फील करने लग हाँ। जाता है। तो मिस मेरे करते हैं साथ हाँ मिस वैसे। करता हूँ मैं वाकई। और अच्छा, और ये बात किसी को अंदाजा शायद ना हो, क्योंकि कॉलर्स कॉल करते हैं, जो रेगुलर कॉलर्स होते हैं जी, ना, जी। अक्सर उनके नाम आपको जहन में याद आते हैं, रहते हैं, हाँ, याद बिल्कुल आते याद हैं, रहते हैं, और हाँ। वैसे भी याद आते हैं, यानी आप कहीं हैं और बिल्कुल, आप बिल्कुल। अभी उस फोरम पे नहीं हैं, तो आप जब मिस करते हैं तो आप उनको भी, मुझे लगता है कि नामों से भी आपको याद करते रहता हैं, है बिल्कुल कि मैं ये मुझे कॉल करते अच्छा, थे। हर कॉलर का अपना एक स्टाइल होता है, ठीक है ना। अब जैसे पेशावर से कॉल आ रही है, उनका अपना स्टाइल है। हाँ। कोई और कॉल कर रहा है तो उनका अपना स्टाइल है, तो वो याद बन जाती है। जैसे फर्ज करें लाहौर से एक कॉल आ रही है, तो उनका नाम जो है ना वो रानी है। हाँ। तो वो रानी के नाम से मुझे उस जहन में रह जाता है, हाँ। कि यार इनका नाम रानी है, तो रानी जरा एक होता है ना कि जैसे क्वीन मिता है ना, बिल्कुल, बिल्कुल। वो इस तरह की चीजें जो है ना, वो इंसान की मेमोरी में हर नाम का एक स्टाइल है और बोलने का भी अपना एक स्टाइल है सब लोगों का, तो बड़ा अच्छा लगता है उसमें। और मुझे एक और चीज़ हमेशा बड़ी अच्छी लगी कि जब आप चैनल पे होते हैं तो आपको और ऐसे ऐसे इलाकों के नाम पते चलते जी, हैं, ऐसी जी, जगहों बिल्कुल के नाम ऐसे ही, पते हाँ, चलते बिल्कुल हैं ऐसे जो ही आप है। अपने ही मुल्क में रहते हुए जानते नहीं हैं, बिल्कुल, बिल्कुल लेकिन ऐसे ही। ऐसे ऐसे नाम हैं, ऐसी ऐसी हाँ, जगह बिल्कुल, हैं, बिल्कुल और ऐसे। वहाँ पर लोगों का जो अपना सोचने समझने का तरीका अलग और है, बात बिल्कुल, करने का हाँ। तरीका, तो वो बड़ा अमेजिंग लगता अच्छा, है। सबसे कमाल की बात यह है कि मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि पूरे पाकिस्तान से, जी। ये नहीं कि सिर्फ एक जगह से ना, जैसे फर्ज करें कि लाहौर या कराची या इस्लामाबाद, ऐसे नहीं है, पूरे पाकिस्तान से माशाल्लाह कॉल्स आती हैं मुझे। टोबा टेक्सिंग से भी आ रही होगी, हाँ। तो अपना बलूचिस्तान के किसी छोटे से शहर से भी आ रही होगी, कश्मीर से आ रही है, तो इस तरह से मुख्तलिफ जगहों से ना, टांग वगैरह इस टाइप के जो बिल्कुल। इलाके हैं वहाँ से भी आती है कॉल। खैबर पख्तूनख्वा के बहुत सारे ऐसे इलाकों से आती है जो कॉल जो हमने पहले कभी नाम भी नहीं सुना होता। तो कराची का तो नाम आपने सुना है ना, कॉलर है कराची से कॉलर है गजाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं गजाला नाम कर रही हूँ। जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है, शुक्रिया। और मैं में आपने गुलजार को बुलाया, ये तो हमसे आते थे, वहाँ से तो चले ही गए, और आज टीवी से आते थे, वो हमारा कल आ ही नहीं रहा। मैं इतनी परेशान थी, तो अच्छा। मैंने कहा कि अब आपको अब अचानक लगाया ना ये GTV, मैं चैनल बदलती रहती हूँ, तो मैंने देखा तो शेख गुलजार आ रहे। जी जी जी, तो अब आप GTV पर देख सकेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल बात कर रहे हैं आप, कीजिए बात। जी, हेलो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम शेख गुलजार। वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बड़ी फैन हूँ, और आप तो हफ्ते ऐसे चले गए, हम हर जगह आपको ढूंढते रहते हैं। जी, और जी। टीवी से आते थे ना, जी। टीवी से आते थे आप, तो वो भी अरे जी जी, बीच में और कॉल्स भी आ रही हैं एक्चुअली। मैं ये कह रही जी, बात मुकम्मल कर लीजिए गजाला। बस अब ज्यादा दिन बाकी नहीं है, 17 तारीख से इंशाल्लाह हम ऑन एयर जा रहे हैं लाइव, ठीक है। और सुबह 11 से 12 हमारा शो हुआ करेगा, और इंशाल्लाह मंडे टू फ्राइडे होगा। रोजाना आप बात कर सकेंगे, जो भी अभी तक बीच में गैप आ गया था वो चीज़ इंशाल्लाह गैप खत्म होगा, और मसले मसाइल का हल भी होगा, खाने भी अच्छे अच्छे बनेंगे। और हमेशा मैं लाइवली शो करता हूँ, इसलिए कि म्यूजिक भी होगा उसमें। हाँ, म्यूजिक भी होगा इंशाल्लाह। ये जो मायूसी वाला काम है ना, ये मैं नहीं करता, इसलिए कि वैसे ही हमारे पाकिस्तान के अंदर वैसी टेंशन कम है, महंगाई है, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं। अगर मैंने भी सीरियस होकर काम करना शुरू कर दिया तो बेचारे जो लोग देखने वाले हैं, थोड़ा सा दिमाग का कहते नहीं, ये भी सदका जारी है कि इंसान के चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट आ जाए। तो हमारे उस्तादों ने ये बात सिखाई थी,
और उसी को मैं फॉलो करता हूँ। तो आप वो हैपनिंग शो करेंगे हाँ, अपना, मैं एंजॉय बीच करके में जो करूंगा है वो इंशाल्लाह। हाँ, बिल्कुल एंजॉय बिल्कुल, करेंगे, लोग बिल्कुल, भी आपके साथ एंजॉय कर बिल्कुल, सकते। बिल्कुल, गाना साथ। सुनाते हैं वैसे आप शो में? कभी अच्छा मैं मूड में होता हूँ तो हर चीज ही कर लेता हूँ मैं। कभी कोई शेर आ गया वो सुना दिया, कभी कोई गाना आ गया तो वो सुना दिया, कोई मसला नहीं है वैसे मेरे लिए। वैसे शेफ गुलजार, हमारे यहाँ ज़ाहिर है लोग एक फील्ड में आते हैं और फिर उनको बाकी भी मौके मिलते जाते हैं, तो आप में तो ऑलरेडी ये जर्म्स हैं, तो कभी एक्टिंग की ऑफर हुई है आपको? मैंने एक्टिंग की भी है। अच्छा, अभी इत्तेफाक की बात है कि इस्माइल तारा और ये अभी जिनका इंतकाल, माजिद जहांगीर साहब और इस्माइल तारा के साथ एक हमने फिल्म मैंने की थी। अच्छा। जब मैं कोई 17 साल की उम्र थी मेरी, तो उस फिल्म का नाम था सियासत। अच्छा। और वो सैयद कमाल साहब जो हैं, उनकी फिल्म थी ये, और उसमें मैंने एक्टिंग की थी और एक गाने पे डांस भी किया था। तो वो अभी तक मेरी मेमोरी है वो, और मुझे इसीलिए अभी थोड़ी देर पर अमजद साहब की बारे में और इस्माइल तारा दोनों में अभी इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। और एक बहुत अच्छी मेमोरी है। और तकरीबन बड़े जितने भी एक्टर्स हैं उनके साथ एक दो ड्रामे में मैंने काम किया। मानी का एक ड्रामा था, उसमें काम किया मैंने। दानिश नवाज का एक ड्रामा था, उसके एक किस्त में काम किया है। यानी कि शौक पूरा करता रहा हूँ मैं। कमर्शियल्स बहुत सारे किए हैं मैंने टीवी के, और यानी कि कोई ऐसी वो नहीं है ख्वाहिश की जो, अच्छा इसके पीछे भागा नहीं मैं, इसलिए कि मुझे मालूम है कि ये मेरा शोभा नहीं है, और मेरे अंदर ना वो बर्दाश्त नहीं है। जैसे कि ड्रामों में लंबी लंबी जो वो डायलॉग्स बोलते हैं ना, तो उस तरह के डायलॉग्स मुझसे बोले नहीं जा सकते ना। मैं बहुत ज्यादा, मेरी मेमोरी भी इतनी फास्ट नहीं है कि मैं याद रखूं याद करके बोले, एक्सटेम्पोर बोलते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो जितना किया वो उतना सही है, एंजॉय किया। हाँ, एंजॉय कर लिया। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। गुलजार से बात करा रहे हैं। जी गुलजार साहब से बात कीजिए आप। हाँ गुलजार भाई, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआओं के साथ। जी हेलो, अच्छे से ठीक है आपकी? जी अल्लाह का शुक्र है। कहिए, आपकी आवाज आ रही है? बिल्कुल। अच्छा, आवाज आ रही है? जी आ रही है। जो है आपसे जो है आपकी चिकन कढ़ाई मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो कब बना रहे हैं फिर इंशाल्लाह? जी चिकन कढ़ाई आपकी बहुत अच्छी लग रही है, कब बना रहे हैं आप? बस इंशाल्लाह स्टार्ट में ही बनाऊंगा। आपकी फरमाइश आ गई है, मैंने उसको नोट कर लिया है इंशाल्लाह। ठीक है, तो उसके फिर रेसिपी भी बताइए। रेसिपी तो आप बताते ही रहते हैं ना। जी मैं घर पे ऑन ही होके तो उसको देख लूंगा। बिल्कुल, इसलिए 17 तारीख से शुरू हो रहा है प्रोग्राम, तो बस इंशाल्लाह 17-18 तारीख को जब भी मुझे टाइम मिला तो बेहतरीन सी कढ़ाई बनाते हैं। और मैंने शुरू में ज्यादातर देसी खाने रखे हैं, ठीक है ना। अच्छा। और इंशाल्लाह उसकी टेक्निक, उसका तरीका, ये सिर्फ कढ़ाई बनाऊंगा नहीं, उसकी पूरी तैयारी बताऊंगा किस तरह से करना है, ठीक है। ठीक है जी, ताकि आपको रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट, ढाबे वाला खाना जो है ना घर पर आपको मिल सके, घर पर मिल सके। बिल्कुल वो होता है। और वो जो ढाबे वाली कढ़ाई है उसमें बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं होते, लेकिन उसकी खुशबू उसका अरोमा जो है ना वो आपको कितना अच्छा लगता है ना। वो बंदा बोलता है कि यार सौंधा सौंधा सा एक खुशबू आ रही होती है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको हाईलाइट किया जाए कि वो सौंधी खुशबू बेसिकली आती क्यों है, उसके अंदर से जो है ना कढ़ाई में क्या चीजें डालनी चाहिए और कब डालनी चाहिए, उससे भी फर्क पड़ जाता है खाने के अंदर ना। तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी, पूरा एक स्केड्यूल बनेगा और आपको पता चलेगा कि रोज क्या क्या बनेगा। और उसमें आप जाहिर है बराह रास्त कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और खुद आप कह सकते हैं कि आपको कौन क्या चीज चाहिए। बिल्कुल। और मुझे अच्छा लगता है कि मुझसे लोग सवाल पूछें। अगर खाना बन रहा है, राइस में प्रॉब्लम आ रही है, आपके घर पे अक्सर पुलाव बना रहे हैं, उसमें पानी ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है, तो उसकी वजह क्या है और उसको कैसे हम जो है ना हैंडल कर सकते हैं। और एक ही दफ़ा बता दूंगा इंशाल्लाह, ऐसी टेक्निक बताऊंगा कि आपसे कि ज़िंदगी में कभी ना पानी ज़्यादा होगा ना कम होगा ना। पुलाव में सबसे बड़ा मसला ये होता है। बस ये आपने सारी टेक्निक्स बतानी है। प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। एक आखिरी कॉलर है, बस उनकी बात सुन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, बहुत शुक्रिया, आपने इतना अच्छा कुकिंग शो अरेंज किया और ये हमारे फेवरेट शेफ है और हकीम भी हैं बाय द वे। बिल्कुल इनकी हिकमत भी बड़ी मशहूर है। और इनसे एक ये रिक्वेस्ट करनी थी, हमारी ट्रेडिशनल जो डिशेस सोबत उसको भी इसमें शामिल कीजिएगा। रीजनल डिश है इनकी कौन सी? रीजनल सोबत
सोबत, हाँ सही है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल उसको शामिल करेंगे। राशिद साहब, यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है हमारे। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया और आज बहुत सारे लोगों से बात हुई। कीप कॉलिंग अस बैक और शेफ गुलजार को भी आप कॉल करते रहिएगा इनके प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच तशरीफ आवरी के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट। मैं जी उठा पाकिस्तान की टीम की जानिब से भी आपको मुबारकबाद देती हूँ और हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं और आप तो हमारे पड़ोसी हैं बस बराबर में, साथ ही बराबर में। बस याद रखिएगा 17 तारीख भूलिएगा मत। हाँ 11 बजे स्टार्ट होगा हमारा प्रोग्राम रोजाना, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। एक हफ्ते में 5 दिन हमारा प्रोग्राम होगा। मजे करेंगे, एंजॉय करेंगे, बहुत सारा चिट करेंगे, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अपना फीडबैक हम तक पहुंचाते रहिए। हमारे जितने सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनको आप फॉलो कर सकते हैं, अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।